नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे ध्यान करने की सबसे सरल विधि। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। ध्यान लगाना आपके लिए एक अजीब सी निराशा हो सकती है। तनाव को दूर करने और आपकी तंत्रिकाओं को काबू में रखने वाला यह अभ्यास आपको क्यों भ्रम में डाल रहा है, या फिर आपको क्या करना चाहिए। ध्यान करने के लिए क्या है? गहराई से ध्यान कैसे लगाया जाए? ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। इन प्रश्नों का एक संभावित उत्तर यह भी हो सकता है, शांत दिमाग और बैठने की सही तकनीक अपनाकर आप ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। घर में एक शांत जगह का चयन करें। घर का ऐसा कमरा जिसमें दरवाजे तथा खिड़कियां हों और बच्चों तथा गाड़ियों के शोर शराबे से दूर हो, आपके लिए बेहतर पंसद हो सकता है। सीधी कमर वाली कुर्सी अथवा एक छोटी चटाई लें। अच्छे बैठने के साधन का मतलब यह नहीं कि ये आरामदायक हो और आप इस पर बैठकर सो जाएं, बल्कि ऐसे साधन का चुनाव करें जिस पर आप आराम से 20 से 30 मिनट बैठ सकें। बैठने के स्थान पर हल्का प्राकृतिक प्रकाश सुनिश्चित करें। हल्का सफेद या पीला प्रकाश आपके दिमाग को आराम देने में मदद करता है, इसलिए फ्लोरोसेंट प्रकाश की तुलना में लैंप अथवा मोमबत्ती ज्यादा अच्छा विकल्प होगी। ऐसा समय चुनें जब आप अन्य दैनिक कार्यों से दूर रहें। बेहतर होगा यदि ध्यान के लिए आप सुबह सुबह या शाम का समय चुनें जब बच्चे सो रहे हों तथा फोन की घंटी भी आपको परेशान न करे। ध्यान लगाने का अभ्यास। ध्यान लगाना आपके लिए एक अजीब सी निराशा हो सकती है। तनाव को दूर करने और आपकी तंत्रिकाओं को काबू में रखने वाला यह अभ्यास आपको क्यों भ्रम में डाल रहा है, या फिर आपको क्या करना चाहिए। ध्यान करने के लिए क्या है? गहराई से ध्यान कैसे लगाया जाए? ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। इन प्रश्नों का एक संभावित उत्तर यह भी हो सकता है, शांत दिमाग और बैठने की सही तकनीक अपनाकर आप ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। कंधों को आराम दें। सांस लेते हुए कंधों को अपने कान की ऊंचाई तक ऊपर लेकर जाएं, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नीचे लाएं। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें। हाथ अपनी गोद में रखें। जैन मेडिटेशन के अनुसार ध्यान लगाते समय आपका बायां हाथ आपके दाएं हाथ में तथा हथेली ऊपर की तरफ और बाएं हाथ का अंगूठा दाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर इस तरह होना चाहिए जैसे कि आप एक अंडे को गोद में उठा झूला झुला रहे हों। इस मुद्रा में एक वृत्त बनना चाहिए और आपको इन्फिनिटी और साथ साथ में बेहोशी या निद्रा का आभास होना चाहिए। आपके शरीर के गैर सक्रिय रूप को आगे आना चाहिए। आंखें बंद कर खाली दीवार की ओर ध्यान केंद्रित करें। कुछ ध्यान लगाने वाले साधकों को आंखें खोलकर ध्यान लगाने में कठिनाई होती है, जबकि कुछ को आंखें बंद कर क्योंकि झपकी आने पर वे निद्रा की स्थिति में चले जाते हैं। एक सक्रियता से शून्य अथवा जहां कुछ नहीं है वहां ध्यान लगाने की कोशिश करें। एक तक नजर लगाएं, खाली दीवार की तरफ दीवार के अंदर देखने का प्रयत्न करें। जब जरूरत हो तो पलक झपकाएं। अपनी सांस की तरफ ध्यान केंद्रित करें। अधिकांश ध्यान सही तरीके से शांत बैठने और संतुलित तरीके से सांस लेने से अधिक कुछ नहीं है। हालांकि इसी सादगी में अनंत कठिनाई छुपी हुई है, क्योंकि बिना ध्यान भटकाए कुछ पल भी बैठना अपने आप में एक चुनौती है। इसके लिए एक आसान तरीका यह है कि 10 से उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। अपना ध्यान गिनती की ओर लगाएं और अपने दिमाग को शांत अवस्था में जाने दें।
यदि आपके पास समुचित समय है तो यह अभ्यास बहुत कारगर है और आप इसके लिए उल्टी गिनती 50 या 100 से भी शुरू कर सकते हैं। 8 से 10 सेकंड लंबी गहरी सांस लें, इसे 2 से 4 सेकंड रोकें और अब इसे पुनः 8 से 10 तक गिनते हुए छोड़ें। इस पूरी प्रक्रिया को लगभग 2 मिनट तक दोहराएं। सांस लेने और छोड़ने को एहसास करें तथा बंद आंखों से इसे देखने का प्रयास करें। अपने शरीर में ऑक्सीजन हवा के भरने की कल्पना करें और ऐसा एहसास करें कि रक्त के माध्यम से ये आपके पूरे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। अपने विचारों को देखें। ध्यान लगाना अपने आप में एक कला है और इसे शुरू करते समय सबसे मुश्किल बात यह होती है कि क्या करें। आप शांत अवस्था में बैठे हैं और सांस ले तथा छोड़ रहे हैं, इसके बाद क्या? जी नहीं, यह यहीं खत्म नहीं होता है। जैसे जैसे आप ध्यान लगाने का अभ्यास करेंगे, आप अपने दिमाग से आते और जाते हुए विचारों को आभास करने लगेंगे। हो सकता है कि इस दौरान आपको ऐसा लगे कि आपने अपने बच्चों को गोद में उठाया हुआ है, या फिर आप डिनर के लिए जा रहे हैं, या फिर आप अपने थकावट भरे पलों में कुछ सुस्ता रहे हैं। बजाय इसके कि आप इन विचारों को अनावश्यक रूप से पहचानने की कोशिश करें, बेहतर होगा कि आप इन्हें अपने शरीर में प्रवेश करने दें। ऐसा एहसास करें जैसे कि कोई मछली तालाब में तैर रही हो। इन विचारों को अपने दिमाग से आते और जाते हुए देखने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप शांत महसूस करेंगे और अपने अहंकार से दूर रहेंगे। यह आपको आपके मैं से भी दूरी बनाने में मदद करेगा। अपने विचारों को मन में घूमने दें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी लंबी सांस लें और इसे छोड़ें। संघर्ष न करें। विचार की तुलना में जागरूक होना आपको अधिक ऊर्जा देता है। इसका वर्णन करना या इसे अनुभव करना अपने आप में एक चुनौती है। यही कारण है कि ध्यान एक अभ्यास है और इसलिए सिर्फ बैठना बताता है। ध्यान गुरु और जैन भिक्षु क्या करते हैं? वो सिर्फ एक मुद्रा में बैठते हैं। अपने आसपास और अपनी जिंदगी को मन में बहते हुए विचारों में ढूंढने की कोशिश करें। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने मन को अपनी जागरूकता के पूर्वचिंतित संस्करण की ओर खींचें। जैसे जैसे आप ध्यान का अभ्यास करेंगे, यह स्वाभाविक रूप से खुद होने लगेगा और हो सकता है कि शुरू में आप इससे विचलित भी हों। ध्यान के दौरान सांस लेने का महत्व। गहराई से सांस लें और सांस को नियंत्रित करने की कोशिश करें। सांसों के द्वारा ध्यान को केंद्रित तथा सक्रिय करने में सहायता मिलती है। ध्यान करते समय जब मन अस्थिर हो तो उस समय सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को देखने की कोशिश करें तथा इसका एहसास करें। आपका मन स्थिर हो जाएगा और ध्यान लगने लगेगा। ध्यान करते समय गहरी सांस लेकर धीरे धीरे सांस छोड़ने की क्रिया से जहां शरीर और मन को लाभ मिलता है, वहीं ध्यान में गति मिलती है। हमारा मन भी इसी तरह काम कर सकता है। अपने विचारों को देखते हुए आपके मन में भी ख्याल आ सकता है, जरा रुको, कौन है जो विचारों को देख रहा है? आपके मन के साथ विचारों का टकराव भी हो सकता है। ऐसे में अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और जो हो रहा है उसे ऐसे ही होने दें। खुद को गले लगाओ। अपने मन में आने वाले विचारों से अपने आप को अलग करके अपने मन को, अपने तन को तथा अपनी सांसों को अनुमति देकर आप अपने स्वभाव को अपने नियंत्रण से मुक्त कर रहे हैं। आप खुद को अपने अहम से दूर कर रहे हैं तथा सीख रहे हैं कि कैसे अपने स्वभाव को गले लगाएं और कैसे खुद से सच्चा प्यार करें। अपनी भौतिक स्थिति में वापस आएं। अपने आप को ढीला छोड़ें और स्वाभाविक स्थिति में वापस आएं।
मन की गहराइयों से बाहर आएं और देखें कि आप पुनः जमीन अथवा कुर्सी पर बैठे हैं। कुछ देर शांत बैठें और उन पलों, उस शांति को तथा उस मौन को धन्यवाद कहें जिसने आपका ध्यान लगाने में साथ दिया। थोड़े से सकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को ऊर्जावान बना सकते हैं। प्रतिदिन ध्यान के लिए समय निश्चित करें। अपने बनाए हुए टाइम टेबल का पालन करें। धीरे धीरे यह आपको सहज लगने लगेगा। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।